सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने हाथों में कुरान लेकर न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ली है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन चुके हैं। ट्रंप के विरोधी माने जाने वाले ममदानी ने कुरान के साथ शपथ लेकर ट्रंप को खास संदेश दिया है, क्योंकि ट्रंप कई बार अल्पसंख्यकों पर विवादित बयान दे चुके हैं, मुसलमानों पर निशाना साध चुके हैं और इसके अलावा कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की भी बात कर चुके हैं। ऐसे में ममदानी ने हाथों में कुरान लेकर अब न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली है। ममदानी के मेयर बनने से न्यूयॉर्क में क्या बदल जाएगा, क्या बदलाव हो जाएंगे और ट्रंप को कैसे ममदानी ने खास संदेश दिया है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। आपको बता दें कि अमेरिका वासी जब नए साल के जश्न में डूबे थे, उसी वक्त गुरुवार को आधी रात के ठीक बाद नए साल की शुरुआत के साथ ही ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में ये परंपरा है कि हर साल जब भी शपथ होता है तो नए साल के पहले ही दिन आधी रात को शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ के दौरान ममदानी ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ को अपने हाथ पर लिया। इस दौरान ममदानी ने कहा कि यह सच में जिंदगी भर का इज्जत और किस्मत है। आपको बता दें कि कुरान के साथ शपथ लेने के कई मायने हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ और मैं उसकी शपथ लूँगा। और ट्रंप के लिए भी ये संदेश था, क्योंकि ट्रंप कई बार अल्पसंख्यकों पर विवादित बयान दे चुके हैं, मुसलमानों पर निशाना साध चुके हैं और यहाँ तक कि चुनाव के दरमियान भी ट्रंप को खुलकर ममदानी का विरोध कर रहे थे। लेकिन ममदानी ने ट्रंप के जो उसके मनसे थे उस पर उन्होंने पानी फेरा और जीत हासिल कर दी। खास बात यह है कि ममदानी ने मैनहट्टन में बंद पड़े सबवे स्टेशन सिटी हॉल में शपथ ली। ऐसा करके उन्होंने खास संदेश दिया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और न्यूयॉर्क से इसकी जो कनेक्शन है वो सैकड़ों साल पुराना है। सिटी हॉल स्टेशन न्यूयॉर्क के मूल सबवे स्टेशनों में से एक है। आपको बता दें कि इस सबवे स्टेशन को उसकी शानदार मेहराबदार छतों, झूमरों, कांच के रोशनदानों और मेहराबदार सुरंगों के लिए जाना जाता है। सिटी हॉल स्टेशन से 27 अक्टूबर 1904 को पहली बार ट्रेन चली थी, लेकिन 1945 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था और तब से ये बंद है। 80 सालों से ये बंद पड़ा है, लेकिन ममदानी ने वहाँ पर शपथ लेकर और न्यूयॉर्क वासियों को खास संदेश दिया है कि वो न्यूयॉर्क की विरासत को समझते हैं, महसूस करते हैं और जानते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममदानी के सामने चुनौतियां क्या है और क्या कुछ चुनाव में उन्होंने वादा किया था वो उसे कैसे पूरा कर पाएंगे, उसे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। न्यूयॉर्क में रहने की लागत को कम करना ये बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके साथ ही नीतियों के साथ बड़े बदलाव का उन्होंने वादा किया था। अब वो उसे कितना कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कचरा, बर्फ, चूहे, सबवे में देरी और गड्ढों की समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या न्यूयॉर्क में बन चुकी है। इसको कैसे ममदानी खत्म करेंगे ये भी एक बड़ी चुनौती है। मुफ्त चाइल्ड केयर, मुफ्त बसें का उन्होंने वादा किया था, मतलब फ्री में ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसका भी वादा किया था। इसे कैसे पूरा कर पाएंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। लगभग 10 लाख घरों के लिए किराए पर रोक लगाई थी, इसे कैसे पूरा करेंगे, क्या इसके लिए कोई नया कानून बनाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। शहर द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोर का पायलट प्रोजेक्ट, ये भी उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, इसे कैसे पूरा करेंगे इस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ही न्यूयॉर्क कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक न्यूयॉर्क माना जाता है, सबसे हाई प्रोफाइल शहरों में से एक गिना जाता है, लेकिन अब कई चुनौतियों से सामना कर रहा है। उन चुनौतियों से निपटना ममदानी के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। आपको बता दें कि शहर में ऊंची कीमतें और बढ़ते किराए ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, बहुत महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में महंगाई से निपटना ममदानी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ट्रंप ने आपको बता दें कि मेयर चुनाव के दरमियान ही धमकी दी थी और धमकी देते हुए कहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फेडरल फंडिंग पर भी रोक लगा देंगे। हालांकि अगर ट्रंप ऐसा कर देते हैं तो न्यूयॉर्क के लिए बड़ा झटका होगा, ममदानी के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन ट्रंप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात की थी, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी उनके ओवल ऑफिस में, तब ट्रंप के तेवर नरम दिखाई दिए थे। उसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ट्रंप ममदानी के साथ मिलकर काम करें। हालांकि अब वो आने वाले समय में कितना मिलकर काम करेंगे और ममदानी को कितना सपोर्ट करेंगे ये भी देखने वाली बात है।